गाइस स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। गाइस यदि आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और यदि गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस इससे पहले की वीडियो में हमने स्थान क्रम व्यवस्थीकरण के अंतर्गत सीखा था कि यदि कोई पंक्ति दी हुई है और उसमें किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु का दाएं और बाएं दोनों तरफ से स्थान क्रम ज्ञात है तो हम उस पंक्ति के कुल सदस्यों या कुल वस्तुओं की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि एग्जाम में आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि पंक्ति के कुल सदस्यों या वस्तुओं की संख्या दी हो और किसी एक व्यक्ति या वस्तु का एक तरफ से स्थान क्रम दिया हो तो आपको दूसरी तरफ का स्थान क्रम किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए सीख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं व्यक्ति वस्तुओं का एक ओर से क्रम। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों तथा वस्तुओं की कुल संख्या के साथ एक ओर से स्थिति के बारे में बताया जाता है तथा दूसरे ओर से स्थिति के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। एक तरफ से स्थिति हमको ज्ञात करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो उस पंक्ति के छात्रों या फिर वस्तुओं की कुल संख्या दी हुई है उसमें से उस व्यक्ति या वस्तु का स्थान क्रम हम माइनस कर देंगे जिसका हम दूसरी तरफ से स्थान क्रम ज्ञात कर रहे हैं और उसके बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगी उसमें हम एक प्लस कर देंगे। चलिए इसको और अच्छी प्रकार से हम सीख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप उदाहरण देख पा रहे हैं 75 छात्रों की एक कक्षा में सुशील का ऊपर से 48वां स्थान है तथा उसकी स्थिति नीचे से कौन सी होगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए एक तरफ की स्थिति का क्रम दे रखा है, साथ ही यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या भी यहाँ पर दे रखी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी तरफ या फिर नीचे से कौन सी स्थिति उसकी होगी या कौन सा क्रम उसका होगा। तो इसके लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बतलाया फॉर्मूला हमको पता है कि जो हमारी कुल संख्या है वस्तुओं या फिर व्यक्तियों की उसमें से जो ये एक तरफ का क्रम की संख्या दे रखी है उसको माइनस कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर 75 में से यदि हम 48 माइनस करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 27 और उसके बाद इस मान में हमको एक ऐड कर देना है तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 28। तो गाइस सुशील का ऊपर से तो 48वां स्थान था लेकिन नीचे से 28वां स्थान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस इसको और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण दिया हुआ है घरों की एक कतार में घर पी बाईं ओर से 29वां है जबकि एस घर आर के बाईं ओर 5वां है। घर एस की दाईं ओर से क्या स्थिति होगी यदि कतार में कुल 40 घर हों। तो यहाँ पर देखिए कुल संख्या भी दी हुई है 40 है और यहाँ पर पी का बाईं ओर का स्थान 29वां दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर कहा गया है जबकि घर एस घर आर के बाईं ओर से 5वां है। तो गाइस यहाँ पर यदि आप एस का बाईं ओर की स्थिति यदि निकालेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पर पी की जो स्थिति है वह बाईं तरफ से दी गई है तो यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि आर के बाईं ओर है। तो गाइस यहाँ पर हमको बाईं ओर के लिए माइनस करना पड़ेगा। यदि वह दाएं के लिए बोलता तो इसमें हम प्लस करते क्योंकि यहाँ पर भी ये बाएं के लिए ही बोला गया है। तो अभी यदि हम इसको माइनस कर दें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 24। अभी गाइस यहाँ पर हमको एस की बाईं ओर से 24 स्थिति प्राप्त हो गई है। अभी गाइस यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस की दाईं ओर से क्या स्थिति होगी। तो देखिए गाइस हमको यहाँ पर एस की एक तरफ से स्थिति तो पता चल गई है, साथ ही यहाँ पर कुल जो संख्या है घरों की वह भी हमको मालूम है। अभी हम बड़े ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसकी दाईं तरफ के क्रम की स्थिति निकालने के लिए ये जो कुल संख्या है इसमें से हम जो इसकी एक तरफ की मतलब कि बाईं तरफ की संख्या है उसको माइनस कर देंगे, साथ ही इसमें एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर यदि हम 40 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 16 और यहाँ पर हमको एक प्लस ऐड कर देना है तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 17। तो गाइस एस का दाईं ओर से 17वां स्थान है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अभी गाइस हमने सीखा था यदि किसी पंक्ति में
सदस्यों या फिर व्यक्तियों की कुल संख्या दी हो और साथ ही किसी एक व्यक्ति या वस्तु की एक तरफ की स्थिति का क्रम दिया हो, तो दूसरे तरफ की स्थिति का क्रम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे, यदि कोई पंक्ति दी हो और उसमें से किन्हीं दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों का स्थान आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, तो किस प्रकार से इस तरह के सवालों को हम सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल भी हमको एग्जाम में काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे से परस्पर स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तत्पश्चात बाएं या दाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वह स्थान बदल लेते हैं, उसके बाद में दाएं या बाएं से क्या स्थान है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए उदाहरण है, छात्रों की एक पंक्ति में वैभव बाएं से 37वां तथा श्रेयांश दाएं से 27वां है। जब ये दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदल लेते हैं तब श्रेयांश दाएं से 35वां हो जाता है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो गाइस यहाँ पर बतलाया गया है, वैभव जो है बाएं से 37वां है तथा श्रेयांश दाएं से 27वां है। जब ये दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब कि वैभव के स्थान पर श्रेयांश पहुंच जाता है और श्रेयांश के स्थान पर वैभव पहुंच जाता है, तब यहाँ पर श्रेयांश दाएं से 35वां हो जाता है। तो ये जो श्रेयांश की अभी 27वीं स्थिति है, यह 35 हो जाएगी और गाइस वैभव यहाँ पर श्रेयांश के स्थान पर आ जाएगा। अभी गाइस बतलाना है हमको कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो इसके लिए हम इस सवाल को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हमको वैभव की जो प्रारंभिक बाएं ओर से स्थिति थी वह हमको मालूम है 37 है। उसके बाद श्रेयांश की जो परिवर्तन करके स्थिति हुई 35, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद इनमें से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए 7 5 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 -1 और उसके बाद 71 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो गाइस इस पूरी पंक्ति में जो छात्रों की संख्या है वह 71 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गाइस जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि श्रेयांश दाएं से 27वें स्थान पर था और जब इनकी आपस में स्थिति बदली गई तब वह 35वें स्थान पर हो गया था, दाएं 35वें स्थान पर हो गया था। इसीलिए यहाँ पर जो इसका क्रम था वह इसमें ऐड किया गया है। यदि वह दाएं न बढ़कर बाएं की तरफ बढ़ता तो इसमें माइनस करना होता। गाइस यहाँ पर एक उदाहरण और दिया हुआ है जिसमें कहा गया है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रीत बाएं से 29वां तथा तन्विक दाएं से 27वां है। जब प्रीत तथा तन्वित एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तब प्रीत बाएं से 42वां हो जाता है। बताइए दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। अभी गाइस इसमें कुल संख्या ना पूछकर बीच के जो छात्र हैं, मध्य में जो छात्र हैं, उनकी संख्या पूछी गई है। तो इस प्रकार के सवालों को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रीत बाएं से 29वें स्थान पर है और तन्विक दाएं से 27वें स्थान पर है। अभी इन दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया तो प्रीति जो है वह 42वें स्थान पर हो गई। मतलब पहले से ही वह बाएं ओर से 29वें स्थान पर थी, अब वह 42वें स्थान पर पहुंच गई है। तो हमको बतलाना है कि इनके बीच में मध्य में कितने छात्र हैं। तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीति की परिवर्तित की हुई स्थिति है उसमें से प्रारंभिक जो क्रम है उसको माइनस हमको कर देना है। तो 42 में से हम इसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी बाएं ओर से 29 थी, हम इसको माइनस करते हैं तो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर 13 और इस संख्या में हमको एक माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 12 छात्र इनके मध्य में थे। गाइस इसको देखिए और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे कि सवाल में कहा गया था, प्रीति बाएं ओर से 29वें स्थान पर थी और तन्विक दाएं ओर से 27वें स्थान पर था। इन दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तन किए तो तन्वित यहाँ पर आ गया और प्रीति यहाँ पर आ गई, जो कि 42वें स्थान पर बाईं ओर पहुंच गई। तो गाइस यहाँ पर जो इनके बीच की ये जो संख्या है, देखिए 29 और 42, इन दोनों के बीच में जितने भी छात्र हैं उनकी संख्या हमको ज्ञात करके बतलानी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो इसकी बदली हुई स्थिति थी उसमें से जो प्रारंभिक स्थिति थी उसको माइनस किया
माइनस करने के बाद यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ 13 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें से हमने 1 माइनस किया, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ 12 कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रम व्यवस्थीकरण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का यदि आपस में स्थान परिवर्तन किया जाता है तो उनमें जो कुल छात्रों की संख्या होती है उससे अधिक संख्या हमको प्राप्त होती है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से सवालों को सोल्व करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पर दिया हुआ है ओवरलैपिंग स्थिति क्रम। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति या वस्तुओं दाएं या बाएं की स्थिति का योग दिए गए कुल योग से अधिक हो जाता है, तब दोनों के मध्य में जो छात्रों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, 2 व्यक्तियों के मध्य छात्र बराबर बाएं स्थिति प्लस दाएं स्थिति -2। यहाँ पर हमको क्या करना होता है -2। चलिए इसको और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है 75 छात्रों की कक्षा में कुशल बाएं से 52वां तथा जूली दाएं से 29वीं है, बताइए दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो गाइस इस सवाल को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मध्य छात्र संख्या बराबर बाएं स्थिति प्लस दाएं स्थिति माइनस कुल छात्र, मतलब कि जो कुल संख्या दी हुई है वह। उसके बाद इस सभी मान में से हमको -2 कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए बाएं ओर से स्थिति दी हुई है 52 और प्लस दाएं ओर से स्थिति दी हुई है 29। अब इसको हम जोड़ देंगे माइनस जो कुल संख्या दी हुई है 75, इसको इसमें से घटा देंगे। उसके बाद गाइस इनमें से 2 को हमको माइनस कर देना है। तो 52 और 29 को हम जब जोड़ेंगे तो ये हमको 81 प्राप्त होगा -75। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये माइनस हमको 2 करना है। 81 में से यदि हम 75 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 6, और 6 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन छात्रों के बीच में 4 छात्र आते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे जिससे हम अभ्यास कर सकें इस चैप्टर का। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गाइस यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।